आखिर चाइना के किसान इन शकरकंद को जमीन में क्यों दफना रहे हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। दरअसल ये लोग शकरकंद के पौधे उगाने के लिए इन्हें जमीन में दफना रहे। इसके लिए सबसे पहले तो ये लोग बहुत सारे शकरकंद को कुछ इस तरह जमीन पर बिछा देते हैं। फिर इनके ऊपर कीटनाशक का छिड़काव करके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, जिनमें से कुछ दिन बाद ही पौधे निकल आते हैं, जिन्हें फिर से खेतों में लगा दिया जाता है। और जब शकरकंद पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग कर बाजारों में बेच दिया जाता है। मिर्च की खेती करने के लिए चीन बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब ये लोग गेहूं की खेती करते हैं तो इनके बीच में मिर्च के पौधों को भी लगा देते हैं। जब तक गेहूं की फसल तैयार होते हैं तब तक मिर्च के पौधों पर मिर्च भी उगाते हैं। फिर गेहूं की फसल काटने के बाद इन मिर्च को तोड़ लिया जाता है, जिन्हें गुच्छे में बांधकर कई दिनों तक सूखने के लिए डाल दिया जाता है। जब यह पूरी तरह सूख जाते तब इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। क्या आपको पता है कि चीन में दुनिया की सबसे लंबी हरी मिर्च की खेती की जाती है, जिन्हें यहाँ के किसान ठंडी आने से पहले ही कुछ इस तरह जमीन में दफना देते हैं, और जब ठंडी चली जाती है तो इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और इनका अचार बनाकर बाजारों में बेचा जाता है। चीन में लाल मिर्च की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है, जिन्हें तो पहले खेतों से तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इनको रस्सियों से गुच्छे में बांधकर कुछ दिन सूखने के लिए डाल दिया जाता है। जब यह पूरी तरह सूख जाते हैं तो इन्हें बाजारों में बेचने के लिए ले जाया जाता है, जिनसे इनकी अच्छी कमाई हो जाती है। देखो कैसे नाइजीरिया के गरीब लोग पाम से तेल निकालकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह पेड़ों से पाम के फल को काटकर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इनके दाने को अलग कर इन्हें कुछ देर गर्म पानी में सिजाते हैं। जब यह सीज कर नरम हो जाते हैं तो इन्हें इस मशीन में डाला जाता है, जो कि इन्हें पूरी तरह से पीस देती है, जहां पर एक इंसान इस मशीन को घुमाकर तेल निकालने का काम करता है और फिर तेल को फिल्टर कर यूज में लाया जाता है। देखो, खेतों में जब मकई की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो इन्हें तोड़कर गाड़ियों में भर लिया जाता है, जिन्हें लाकर इस मशीन में डाला जाता है, जो कि एक एक दाने को अलग कर देती है। फिर इन दानों से जानवरों के लिए चारा बनाया जाता है, और बाकी बचे खरपतवार से भी ये लोग जानवरों के लिए चारा बनाते हैं। और जो लास्ट में बालूरी बचती है उसे किसान इकट्ठा कर लेते हैं, जिनमें फिर से मकई के दाने डालकर मकई के पौधे उगाए जाते हैं। देखो, चीन के लोग नारियल के अंदर वाले कठोर छिलके को कुछ इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं, जिनसे यह बटन बनाकर अच्छी कमाई करते हैं। चाइना के किसान शकरकंद की खेती करने के मामले में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब ये लोग शकरकंद की हार्वेस्टिंग करते हैं तो ठंड के मौसम में ये लोग शकरकंद को कुछ इस तरह के गड्ढे में स्टोर कर देते हैं, और जब गर्मी आती है तो इन्हें बाहर निकालकर अच्छे से साफ कर देते और फिर इन्हें सीजा कर इनके ऊपर से छिलके को साफ कर देते हैं, जिन्हें फिर बाद में छोटे छोटे पीस कर सूखने के लिए डाल देते हैं। और जब ये कुछ दिन बाद पूरी तरह सूख जाते हैं तब इन्हें बाजारों में बेच दिया जाता है।